तो इसमें अगर आप देखो तो डीएनए की पोलैरिटी पे अगर हम बात करें, पोलैरिटी ऑफ डीएनए, तो इसमें अब ये समझ आ गया आप लोगों को। एक तरफ एंड अगर हम इसको नॉर्मल ड्रॉ करें तो फॉस्फेट, शुगर, फॉस्फेट, शुगर के साथ क्या है, बेस, नाइट्रोजनस बेस। तो ये दोनों तरफ से शुगर इज बॉन्डेड बाय फॉस्फेट, और यहाँ पे ये फॉस्फेट का 5' एंड फ्री है। इसी तरह आगे शुगर, नाइट्रोजनस बेस, फॉस्फेट, फिर से शुगर, नाइट्रोजन। अब यहाँ पे शुगर का 3' एंड फ्री है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इसीलिए इसको बोला जाता है 5' to 3' एंड। अब अगर आप डीएनए के क्लियर, द स्ट्रक्चर इज क्लियर विद एवरीवन? यस मैम। ओके, खालिद बच्चे आपने लेट ज्वाइन किया, तो आई एम जस्ट गिविंग अ क्विक रिवीजन जो हमने अभी तक किया है। तो मुझे चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं मॉलिक्यूलर बेसिस। तो डीएनए और आरएनए आपको पता है, दीज आर दी 2 टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड। राइबोन्यूक्लिक एसिड इज ओनली जेनेटिक मटेरियल इन केस ऑफ रेट्रोवायरसेस। रेट्रोवायरसेस क्या करते हैं, दे फॉर्म डीएनए फ्रॉम एमआरएनए। डीएनए के फीचर्स देखेंगे, इट कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ या पॉलीमर ऑफ deoxyribonucleotide. What is a nucleotide? It consists of nucleoside and phosphate group. What is a nucleoside? Nucleoside consists of base plus sugar, nitrogenous base and pentose. This is pentose sugar. और number of base pairs, जो number of base pairs जो हैं, जो they are fixed, they are the characteristics of an organism. तो इसमें 5 into 174 में 5000 होते हैं nucleotides. In case of lambda phage virus जो है, it consists of around 48,000 base pairs. फिर ई कोलाई के बारे में बताया, 4.6 10⁻6 base pairs, ह्यूमन में होते हैं 3.3 10⁻9 base pair. Now what is the structure, chemical structure of DNA? डीएनए की बात कर रहे हैं तो इट कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है, बेस, शुगर एंड फॉस्फेट। बेस और शुगर को क्या बोला था, न्यूक्लियोसाइड। और बेस जो है 2 तरह के होते हैं, प्यूरिन एंड पिरिमिडीन। प्यूरिन में ANG, पिरिमिडीन में CTU। शुगर में इट कैन बी राइबोज और डीऑक्सीराइबोज। इन केस ऑफ डीएनए डीऑक्सीराइबोज, इन केस ऑफ आरएनए राइबोज एंड फॉस्फेट ग्रुप। अभी जो हम पढ़ रहे थे वो एटीपी का स्ट्रक्चर। एटीपी में ट्राई फॉस्फेट है, बताया था फॉस्फोरस के आसपास 4 होने चाहिए, PO4 2 नेगेटिव होता है, तो PO4 ये आ गया नेगेटिव, इसका इलेक्ट्रॉन इसने शेयर कर लिया। तो PO4 2 नेगेटिव में O4 है, तो आसपास हर एक P के आसपास आप 4 लगाओगे, O और एक नेगेटिव। और फॉस्फोरस की वैलेंसी 5 है, तो 5 बॉन्ड्स आएंगे। पहले आपने एक एक सिंगल लगाया था और लास्ट वाले में डबल कर दिया। फिर आपके पास है शुगर, शुगर के साथ लगा हुआ है ये बेस। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एटीपी। लिंकेजेस बात करेंगे तो लिंकेजेस में बेसिस, दे आर लिंक टू ईच अदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। जैसे ए के साथ डबल बॉन्ड T, सी के साथ ट्रिपल बॉन्ड G। बेस और शुगर कैसे ज्वाइंट होते हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से। और एक फॉस्फेट इसके साथ ज्वाइंट होता है एज एस्टर बॉन्ड, और दूसरा फॉस्फेट, ये फॉस्फेट दूसरे शुगर के साथ ज्वाइंट होता है एज अनदर एस्टर। 2 बार एस्टर फॉर्म कर रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। और ये पोलैरिटी अभी बता दी कि फॉस्फोरस एक बार इस शुगर के साथ ज्वाइंट है, इधर भी शुगर के साथ ज्वाइंट है, इधर भी शुगर के साथ ज्वाइंट है। तो एक बार इसके साथ एस्टर बना रहा है, एक बार इसके साथ, तो इसीलिए इसको बोलते हैं डाइस्टर बॉन्ड। यस मैम। ओके ओके, नाउ कमिंग टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। आई थिंक सभी को समझ आ रहा है क्योंकि आपने बहुत बार अच्छे से किया हुआ है ये। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, तो हम बात कर रहे हैं डीएनए के बारे में। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में डीएनए इज कंसीडर टू बी एज एसिडिक सब्सटेंस, and this was given by Friedrich Miescher in the year 1869, and he called it as nuclein. Miescher, he called it as nuclein. Nuclein means something acidic. The DNA as acidic substance was discovered in nucleus by Miescher, Friedrich Miescher in the year 1869, and he called it as
nuclein. Later on, Wilkins and Franklin carried out X-ray diffraction method. They carried out X-ray diffraction method. और इनके results थे, on the basis of these results, which were the experiment, on the basis of the results that were given by Wilkinson and Franklin, Watson and Crick, they gave 3D structure in the year 1953. Watson and Crick model, पता है सभी को, of DNA. They gave this structure of DNA in the year 1953 on the basis of the experiment that was carried out by Wilkins and Franklin. What is the structure of DNA? Structure के बारे में अगर हम पढ़ेंगे, पहले आप chemical structure पढ़ चुके हो. Now coming to the double helical structure. तो what are the features of DNA? Question generally आता ही आता है. तो DNA consists of 2 strands which are helically wound. तो इसी को एक और चीज बोलते हो, double helical staircase like structure. The 2 strands, they are anti-parallel. They are anti-parallel to each other. That means अगर एक 5' to 3' डायरेक्शन में, तो उसके जो ऑपोजिट है उसके एलाइड होगी, वो कैसे होगी, 3' to 5'. So they run anti-parallel to each other. The 2 strands, the two bases, they are joined to each other by hydrogen bonds. और आपको पता है A के साथ पेयर करेगा T, C के साथ पेयर करता है G. AT is double bond and CG is triple bond. This is called as complementary base pairing. This is called as complementary base pairing. And these 2 chains, they are coiled in right hand fashion. तो right handed है ये. और इसमें अगर आप बात करो इसके diameter की, तो सबको पता है what is its diameter? It is 20 angstrom. What is the length of one turn? It is 34 angstrom. And what is the distance between 2 nucleotides? It is 3.4 nanometer. So that means in one turn, they have 10 base pairs. They have 10 base pairs. The ratio of G is to C and A upon T, they are always stable. That means they have same composition. It means this value will be constant. A or T, they'll always be equal to 1. जितने A हैं उतने T होंगे, जितने C हैं उतने G होंगे. This makes their structure stable. So these are the features of double helical staircase structure of DNA, या 3D structure of DNA as proposed by Watson and Crick in the year 1953. Okay, clear everyone? इसी के बाद next आता है structure prokaryotic DNA या prokaryotic chromosome. जो आपको ये डायग्राम जो एनसीईआरटी में गिवन है वो आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है, डीएनए का स्ट्रक्चर. अगर आप बात कर रहे हो प्रोकैरियोटिक डीएनए की, तो इसका मतलब हम बात कर रहे हैं बैक्टीरियाज. तो ई कोलाई में डीएनए is double circular and which consists of around 4.6 million base pairs. अभी अभी आपने पढ़ा 4.6 10 to the power 6 base pairs. और जो सर्कुलर अरेंजमेंट होती है, तो इसमें डबल सर्कुलर है. दिस अरेंजमेंट इज नोन एज न्यूक्लियोइड, वेयर इट इज फॉर्मिंग नंबर ऑफ लूप्स. ये लूप्स आप देख रहे हो, एक के ऊपर एक ओवरलैप्ड लूप है, एंड ट्विस्टेड अपॉन ईच अदर. और जहां पे ये एक दूसरे के ऊपर ट्विस्ट हो रहे हैं, दीज आर द पॉइंट्स वेयर बाइंडिंग प्रोटीन्स आर प्रेजेंट. They have binding proteins. So this was about
प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम और आपके एनसीईआरटी में डिटेल में दिया हुआ है यूकैरियोट्स के बारे में। तो यूकैरियोटिक क्रोमोसोम जिसको नाम दिया जाता है न्यूक्लियोसोम, DNA is organized into the beaded structure which is known as nucleosome in case of eukaryotes, and this DNA is positively charged. अगर आप लोगों को याद हो, it is positively charged. It has basic proteins which are called as histones, and they are rich in basic amino acids like lysine and arginine. ये हम नीट के क्वेश्चंस के ड्यूरिंग भी कर चुके हैं. So it is positively charged. They have basic proteins called histones, which are rich in amino acid lysine and arginine, and they have positive charge lysine and arginine. अगर आपको याद हो तो histone जो है, they are arranged into 8 units या फिर 8 molecule जिसको हम बोलते हैं histone octamer. Octamer जिसको बोला गया था. और जो ऑक्टामर्स हैं, 4 आगे हैं 4 पीछे हैं, इनके आसपास वाउंड कर रहा है डीएनए का थ्रेड ट्वाइस. इसमें जो डीएनए है, दिस इज नेगेटिवली चार्ज, जो थ्रेड है डीएनए का, एंड इट इज एसिडिक. So this negatively charged acidic DNA is wrapped around positively charged octamer to form nucleosome. क्योंकि nucleosome पे बड़ी बार क्वेश्चन आया है. I hope it is clear with everyone. Yes? Say yes or no? Yes, ma'am. Okay. तो अगर हम बात करें 8 हिस्टोन्स की, तो 8 हिस्टोन्स में है H1, H2A, H2B, H3 एंड H4. और इनके अंदर जो अभी बताया मैंने आपको कि ऑक्टामर्स में 4 आगे हैं 4 पीछे हैं, और इनके ऊपर डीएनए वाउंड कर रहा है ट्वाइस. और जो ये डीएनए थ्रेड है, इट इज कंसीडर्ड टू बी हैविंग 200 बेस पेयर्स. और ऐसे ऑक्टामर्स with DNA thread wound around themselves forms the nucleosome. इस पार्ट को आप नाम दे रहे हो न्यूक्लियोसोम. और ऐसी beaded structure को with so many nucleosomes are called as chromatin. तो white term क्या आएगी? chromatin. This chromatin condenses at metaphase stage. तो इसीलिए best stage to view chromosomal division is metaphase. On the basis of this packaging, this chromatin is of 2 types. आपके एनसीईआरटी में गिवन है, एक आता है यूक्रोमैटिन और दूसरा कौन सा आता है? हेट्रोक्रोमैटिन. यूक्रोमैटिन एंड हेट्रोक्रोमैटिन. यूक्रोमैटिन जो है, दिस इज लाइटली कलर, लाइटली स्टेन्ड, एंड दिस इज ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव. एक्टिव पार्ट है ये. Whereas heterochromatin is darkly stained and it is transcriptionally inactive. In this case of euchromatin, where it is lightly stained, the chromosome is loosely packed. Whereas in case of heterochromatin, it is densely packed. Okay. तो यूक्रोमैटिन एंड हेट्रोक्रोमैटिन आप लोगों को याद होगा, तो इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ, डिफरेंस बिटवीन यूक्रोमैटिन एंड हेट्रोक्रोमैटिन. तो दिस इज लाइटली स्टेन्ड, लूजली पैक्ड एंड ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव. इसके अपोजिट आ जाएगा डार्कली स्टेन्ड, डेंसली पैक्ड
and transcriptionally inactive. तो अगर आप इसका ऑर्डर देखो तो डीएनए और हिस्टोन ऑक्टोमर will form nucleosome. न्यूक्लियोसोम ज्वाइन करते हैं, फॉर्म करते हैं सोलोनॉइड. जनरली 6 न्यूक्लियोसोम फॉर्म करते हैं सोलोनॉइड, और सोलोनॉइड जो है वो फॉर्म करते हैं क्रोमैटिन. जनरली 7 सोलोनॉइड जो है दे फॉर्म क्रोमैटिन, और क्रोमैटिन के साथ which is lying in the matrix, this further leads to the packaging of chromatin, और पैकेजिंग के बाद जो बनता है that is chromosome. Okay, now we are starting with the experiments. तो आपको याद होगा ग्रिफिथ के था Every McLeod and McCarthy, और last Hershey and Chase. So I'm going to start with the experiments now. ये chapter काफी deep हमने किया हुआ है already. So now coming to the topic DNA as genetic material. This was first shown by Frederick Griffith in the year 1928. He carried out an experiment on the bacteria which is Streptococcus pneumoniae. This bacteria causes pneumonia, and this bacteria was used to infect mice. और अगर आपको याद हो ग्रिफिथ में यूज 2 कॉलोनीज, इसकी 2 कॉलोनीज थी. एक थी एस टाइप which is smooth. Why it is smooth? Because it has polysaccharide layer on the surface, और जिसकी वजह से ये इन्फेक्टिव थी. And another one was R type. एक S type थी which is smooth, R type which is rough. और जो rough strain है, it does not have this mucopolysaccharide layer. ये polysaccharide layer was absent. अब अगर आपको याद हो एक्सपेरिमेंट के, the smooth which was infective, when it was injected into the mice died. R strain, when it was injected into the mice survived. When S strain was heat killed, bacteria को ही मार दिया, because bacteria get killed at high temperature. When it was heat killed and injected into the mice, the mice, yes, survived or died? Survives. Yes, Survived. survived. The mice survived. But last experiment में किया था, S strain जो ये heat kill था, प्लस R strain था अगला. दोनों केस में माइस को क्या होना चाहिए था? सर्वाइव, बट माइस डाइड. तो इससे प्रूव हुआ, it was concluded that this R strain has been transformed by some material of S strain, which makes this R strain virulent. This is due to the transformation of smooth strain. This is due to the transformation of smooth strain into the rough strain. This is known as transformation. Okay, so these were the steps of experiment which was given by Griffith. इसी के बाद next experiment था for
establishment of biochemical nature of genetic material, for finding the biochemical nature of genetic material. तो इसके लिए एक्सपेरिमेंट किसने किया था? एवरी, मैक्लॉयड एंड मैकार्टी in the year 1933. They did this experiment to find out the biochemical nature of this transformed genetic material. उन्होंने find करना था कि ऐसा क्या इसमें change आया. तो they were about to find the biochemical nature. तो उन्होंने purify किया DNA, RNA and protein. तीनों किससे लिए थे? Heat killed S strain. They purified DNA, RNA and protein from heat killed S strain. In order to see which of them could transfer R cell into S cells. इन सब में से कौन सा ऐसी चीज है which is able to transfer R cell into S cell? And they use different enzymes for these. Protein के लिए enzyme लिया proteases, which can digest protein. RNA के लिए लिया RNase, which can digest RNA. DNA के लिए लिया DNase. They observed that all of them, every McLeod and McCarthy, they observed that protein digesting enzymes, proteases, RNA digesting enzyme, RNase, have no effect on this transformation process. Whereas digestion of this DNA with DNase would not cause transformation. जब DNA खत्म हो गया, DNA मर गया, DNA को break कर दिया with the help of DNA, there was no transformation. So this lead to the establishment that transforming genetic material is DNA. How many of you are clear till now? Please raise your hand. Okay, Sahaj, Khalid. Okay, Varun, Sanjana, Sumitru, Adesh. Yes, Anu, Ishman, Mukul, Priyanshu. Okay, Anushri. Yes, Mukul, Ishman, Priyanshu, better be quick. Okay, now coming to the next type, Hershey and Chase experiment. They use lambda phage bacteria, lambda phage virus, which infects bacteria. Bacteria was infected with the virus, this bacteriophage. और कुछ viruses को this lambda phages were grown on radioactive phosphorus, and some were grown on radioactive. Yes, anyone? Sulfur. Yes, sulfur. So radioactive phosphorus and radioactive sulfur. It was found that जो radioactive phosphorus थे उनका DNA radioactive हुआ, जो radioactive sulfur थे उनमें क्या आ गया? radioactive protein coat. और ये कैसे पता चला? With the experiment. कैसे एक्सपेरिमेंट किया? जो सल्फर था रेडियोएक्टिव वायरस कंटेनिंग दिस सल्फर रेडियोएक्टिव, हम वो पिछला पेज दिखा दो एक बार. हम पढ़ रहे हैं हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट. वी यूज दिस लैम्डा फेज बैक्टीरिया व्हिच इन्फेक्ट्स बैक्टीरिया, लैम्डा फेज वायरस व्हिच इन्फेक्ट्स बैक्टीरिया. तो वायरसेस को ग्रो किया दो मीडियम में, एक रेडियोएक्टिव फास्फोरस में जिसमें डीएनए रेडियोएक्टिव हुआ, दूसरा रेडियोएक्टिव सल्फर जिसमें प्रोटीन कोड रेडियोएक्टिव. अब इसमें जो रेडियोएक्टिव सल्फर था, कैन आई मूव टू द नेक्स्ट पेज? यस, Yes, ma'am. okay. This radioactive sulfur
मैम वॉइस नहीं आ रही आपकी। जी, जब रेडियो एक्टिव सल्फर को यूज किया और इसको इन्फेक्ट किया बैक्टीरिया में, कौन से बैक्टीरिया में? इकोलाई बैक्टीरिया में, then it was found that there was no radioactivity in the bacteria. But when radioactive labeled phosphorus, जो virus था, phosphorus virus, the radioactive labeled phosphorus, it was infected into the bacteria. Bacteria था E. coli. Then it was found that radioactivity was there in E. coli also. इससे पता चला कि प्रोटीन जो है, क्योंकि जब पता था कि सल्फर इज फॉर्मिंग प्रोटीन, protein did not enter the bacteria from the viruses, but it is the DNA from the viruses that enters the bacteria, because phosphorus is a part of DNA. It is the DNA which is made up of phosphorus, which contains this phosphorus, enters the bacteria as genetic material. Okay, so hence prove that it is the DNA which is the genetic material and it has phosphorus. Clear everyone? तो आपको एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छे से पढ़ना है. दिस इज ऑलरेडी गिवन इन योर एनसीईआरटी विद अ ब्यूटीफुल डायग्राम जिसमें 3 स्टेप प्रोसेस है. इन्फेक्शन, यस एनीवन? ब्लेंडिंग, सेंट्रीफ्यूगेशन, Centrifugation. यस सेंट्रीफ्यूगेशन. तो ये 3 स्टेप प्रोसेस है. अब सबको पता ही एक्सपेरिमेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पढ़ना है क्योंकि इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, तो आप लोग इसको अच्छे से लर्न कर लो. तो ये 3 स्टेप प्रोसेस है. इसमें डायग्राम्स दिए हुए हैं एनसीईआरटी में, ये आपको लर्न करना है प्लस एक्सपेरिमेंट प्रूव करना है. इसमें ऑलरेडी वायरस और वो बैक्टीरिया इन्फेक्शन के साथ सारा अच्छा से दिया हुआ है. पैलेट और सुपरनेटिन में डिफरेंस आएगा. और लास्टली प्रूव हुआ कि जेनेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए. तो प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, तो इसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है, इट शुड बी स्टेबल. Stable. It should be stable inheritably. It should be पहले inheritably stable होना चाहिए, फिर chemically, Non-reactive. yes, chemically and structurally stable होना चाहिए. Structure उसका temperature पे या किसी और चीज पे vary ना हो. It should be stable chemically and structurally. It should be able to replicate. Replicate मतलब it can form कॉपीज. yes copies, and it should undergo evolution. It should undergo evolution मतलब वो mutation में because variation लानी है, so it should undergo evolution. Or lastly, it should follow Mendel's laws of inheritance. Okay, so these are the properties of genetic material. Clear everyone? Rest part is DNA replication, semi-conservative mode. We'll do it in the next class. Any topic you want me to repeat just now from the topics that we have done, just let me know. ओके मैम. नहीं, बच्चे क्या clear है? कोई you want me to repeat anything or should I repeat everything? नो मैम. Okay. ठीक है बच्चे, तो बाकी जो experiments और वो हैं, they are linked and that topic is lengthy. I'll try to compile all the 3 things: replication, transcription, and translation in the next class. Any question till now? Please write down the question related to this topic. Write down the questions. What is the base pairing rule of Watson and Crick model?
base pairing rule of what is the base pairing rule of Watson and Crick model? इसमें आंसर है A pairs with T, C pairs with G. This was the base pair rule. बड़ा frequently asked question है define nucleosome. 1 mark question है define nucleosome. What is nucleosome? Define nucleosome. Nucleosome में लिखो histone octamer wrapped around by DNA. Histone octamer wrapped around by DNA. Name RNA which carries information about name RNA which carries information about sequence of amino acid. Name RNA which carries information about sequence of amino acid in a polypeptide. Sequence of amino acid in a polypeptide. Name RNA which carries information about sequence of amino acid in a polypeptide. Answer is mRNA and tRNA. mRNA and tRNA. tRNA कैसे? मुझे वही आगे कोडिंग वही लेके आएगा ना, वो कोड्स को लेके आता है और अमाइनो एसिड्स को तो वही कैरी करेगा. अमाइनो एसिड सीक्वेंसेस वही बनाएगा ना. Yes मैम. तो आरएनए पूछा है विच कैरीज इंफॉर्मेशन अबाउट सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड. ठीक है. नेक्स्ट लिखो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टीआरएनए. What is the function of tRNA? स्मॉल टी कैपिटल आरएनए. इसके बारे में लिखो इट इज एन अडेप्टर मॉलिक्यूल बियरिंग एंटीकोडोन एंड अमाइनो एसिड. अडेप्टर मॉलिक्यूल carrying अब हम क्या करें बताओ. देखिए अच्छा इसमें लिखो अडेप्टर मॉलिक्यूल विच बियरिंग एंटीकोडोन एंड अमाइनो एसिड. ओके. मैम रिपीट करना क्वेश्चन. what is the function of tRNA? Adapter molecule bearing anticodone and amino acid. मैम इसको सॉल्युबल आरएनए क्यों कहते हैं? बच्चे solubilized हो जाता है 0.01% of NaCl. ठीक है.
मोलर NaCl। नेक्स्ट लिखो क्वेश्चन। प्रोसेसिंग पे। ओके बच्चे यही करते हैं क्वेश्चंस कि आगे आगे जो है वो उसी के ऊपर बेस्ड है, न्यूक्लियो जेनेटिक कोड के ऊपर है क्वेश्चंस, और बाकी या फिर इसमें बच्चे जेनेटिक कोड के ऊपर ही हैं आगे क्वेश्चंस, तो अभी ये आगे करेंगे, ठीक है। और रेप्लिकेशन या ट्रांसक्रिप्शन पे है। तो इफ़ यू हैव एनी डाउट जस्ट लेट मी नो। इसको कंप्लीट करते हैं नेक्स्ट क्लास में।